आपने ऑटो स्पेस की भी बात की, डिफेंसिव स्पेस इस वक्त आपको क्या लग रहा है, क्या वहां पर बाइंग की जा सकती है, वहां कैसी कन्विक्शन लग रही है? देखिए, अब डिफेंस अभी क्या है, बाजार बहुत विचित्रता से गुजर रहा है। सेक्टर्स के रोटेशन के अलावा सेक्टर्स के अंदर भी रोटेशन है। एशियन पेंट्स लेने में मैं हो सकता है हिचकू, पर बर्जर पेंट्स हो सकता है मैं गिरते हुए बाजार में ले जाऊं, अगर इसमें ब्रेकआउट आ जाए। इसकी चार्ट तैयार है। फॉर एग्जाम्पल, मैं सारे चार्ट आपको नहीं दिखा रहा कि बहुत सारे स्टॉक्स पे हमें बात करने का अवसर मिल जाएगा। मैं हो सकता है सन फार्मा और डॉक्टर रेड्डीज बिल्कुल ना लूं, उनमें करेक्शन आ जाए, पर यहाँ से छोटे कुछ फार्मा के स्टॉक्स चल पड़े जो निग्लेक्टेड, मान लीजिए आउट ऑफ एनी सेक्टर, पीवीआर जैसा स्टॉक यहाँ से बड़ी रैली देता चला जाए, या डीएलएफ आपको रैली दे दे, तो आउट ऑफ इंडेक्स भी कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जहां पे हम एक तरफा मंदी का भी व्यू, कठोर व्यू नहीं लिया जा सकता, क्योंकि काफी घट चुका है अमेरिका का बाजार। और अगर ये रैली ने सरप्राइज कर दिया तो दोनों तरफ की चाल है। और इंडिविजुअल स्टॉक्स जहां जैसे कंफर्ट है, तो डीएलएफ पीवीआर में डिप में मैं हो सकता है लेके हेज रखूं अपनी शॉर्टिंग के एटीट्यूड को। और डिफेंसिव की जहां तक आपकी बात है, तो एक बार के लिए देखिए, मेरे को लगता है आईटीसी की तो चाल पूरी हो चुकी। अब 2 साल के धीरज में 800 रुपए का भी भाव आएगा, वो भी हमारा एक पुराना कॉल है। पर उसके पहले 50 रुपए यहां से घट सके, अगर किसी को बर्दाश्त है तो आईटीसी मत बेचिए। पर वरना जो 5 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के रोज काम कर सकते हैं, तो 5 रुपए के स्टॉप लॉस में बार बार बेचकर आईटीसी को 50 रुपए कमाने का प्रयत्न एक ट्रेडर को जरूर करना चाहिए। हिंदुस्तान लीवर हो सकता है एक माइल्ड करेक्शन दे दे, एशियन पेंट्स एक माइल्ड करेक्शन दे दे कि वो डिफेंसिव है, पर इमीडिएटली वो भाग जाएंगे ऐसा नहीं लगता है। ठीक है सुशील जी, जहां शॉर्ट्स का नजरिया बनाकर चल रहे हैं, ऐसे में मिड कैप स्मॉल कैप को किस कड़ी में जोड़ सकते हैं? क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ का फायदा हम देख रहे हैं लार्ज कैप के अलावा मिड कैप स्मॉल कैप को मिल रहा है, लेकिन ऐसे में क्या कोई पर्टिकुलर मिड कैप स्पेस जहां पर शॉर्ट्स क्रिएट किए जा सकते हैं? बिकवाली का दबाव, क्योंकि आज अगर देखें एफएमसीजी फार्मा स्पेस है जो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, छोटी मझोली कंपनियों पर नजरिया क्या है? देखिए, लास्ट 3 महीने में जिस तरह की बड़ी चाल आ चुकी है मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स में भी जहां आनी थी, तो जो मुनाफा बुकिंग उनमें हो गया, तो मैं इस वक्त बड़ा हेजिटेंट हूँ। मतलब 3 बार सोच के कुछ लूंगा, और बाजार नीचे की तरफ चल पड़ा तो सोचे समझे बिना बेचूंगा। तो उसी में मेरा सारांश आ जाता है, लेना है हिचक हिचक कर, और बेचना है उछल उछल कर जब भी नीचे की चाल बन पड़े। और एक आपकी बात चल रही थी मेरे साथ बातचीत शुरू होने के पहले, केपेक्स और कैपिटल गुड्स में जितना ग्लैमरस एटमॉस्फेयर उनमें बन गया है, जितना डिस्कोर्स कंस्ट्रक्टिव और पॉजिटिव हो गया है, तो 30 साल के शेयर बाजार की मेरी जर्नी में मैंने देखा है, जब जब एकदम उफान आ जाता है ख्यालों का, विचारों का और भावनाओं का, चार्ट वहां पर उनकी टॉप आउट हो चुकी होती है। डिस्कोर्स विल ऑलवेज बी एक्सट्रीमली नेगेटिव एट द बॉटम, डिस्कोर्स विल ऑलवेज बी एक्सट्रीमली पॉजिटिव एट द टॉप। ये केपेक्स और इंजीनियरिंग के सारे गुड्स मेरे को लगता है 6 महीने तक ये भाव नहीं लौटेंगे, ऐसे टॉप इनमें बनना शुरू हो गए। एक क्विकली सुशील जी आपसे राय जानना चाहेंगे, डिफेंस और शिपिंग शेयरों में जोरदार रैली है, क्या यहाँ पर कोई कन्विक्शन बन रहा है या उसे भी वॉच लिस्ट में ये रखेंगे आप? ये जो रैली और ये जो उफान हमें दिखता है ना, ये अंतिम चरण में दिखता है। तो ये सारे अंतिम चरण में है। यहां से मैं तुरंत बेचने के लिए आपको नहीं कह सकता, पर अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के चलिए। 40%, 50%, 60% नीचे थे शेयर्स आज के 3-4 महीने पहले। तो माफ कीजिएगा, बात को थोड़ा वजन के साथ कह सकूं, 50% मुनाफा ले लिया, बच्चे की जान लोगे क्या? मतलब लूट मचानी है हमें, वो भी इस तरह के मैक्रो एटमॉस्फेयर में, तो यहां से और बढ़ बढ़ के क्या लेंगे? वहां पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस रखने पड़ेंगे आपको। आप हर भाव में माल नहीं ले सकते, आपको लेने के साथ बेचना भी सीखना पड़ेगा। आपका मतलब मेरा दर्शकों से है। बिल्कुल।